गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुराग। वेलकम ऑल ऑफ यू इन टेक गुरु। सो आज का टॉपिक है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि रियल नंबर में कैसे वाइवा क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बहुत सारा आपको बताया था, उस टॉपिक को भी आप लोग देख लें। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है, जनरली आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि रियल नंबर में हम आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। बहुत सारे मेथड से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक है, आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं। ये सबको हम लोग बचपन में सीखे हुए थे। ठीक है, सबको हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एचसीएफ निकालने का सबसे पहले वहां पे देखो क्या डेफिनेशन दिया है। एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं। किसका निकालते हैं? प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पावर का। किसका निकालते हैं? स्मॉलेस्ट पावर का हम निकालते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो हमको ध्यान देना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम तो स्टेटमेंट से आपको समझा नहीं पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं सपोज। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप लोग सोच लो दिमाग में। ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम लोग सोचते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है, देखो आप लोग। ठीक है, ठीक है, सपोज ये एग्जांपल है एक 6 और ये 20। ठीक है, 6 और 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 2, 3 और यहाँ पे बताओ 3 और 1। ठीक है, सपोज 20 का निकालते हैं। 2, 10, 2, 5 और यहाँ देखो ये 5 और 1। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ पे नोट करो 6 का कितना है? 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ 20 का कितना होगा? 20 का होगा 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। क्लियर चीज? यहां तक क्लियर सबको? वेरी गुड। अब यहां पे देखो स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले होना चाहिए स्मॉलेस्ट पावर। क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पावर। तो बताओ स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए और प्लस मेरे पास क्या होना चाहिए? और कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन। ये देखो ये स्मॉलेस्ट है। चलो यहां पे देखो एचसीएफ इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 1। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉमन होना चाहिए, स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। ये देखो ये कॉमन है। बताओ इस दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसका है? ऊपर वाला का, तो 2 की पावर 1। तो ये हो गया एचसीएफ। क्लियर चीज? अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एलसीएम देखो, यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है, क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन दी नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है? ग्रेटेस्ट पावर होना चाहिए और इन्वॉल्व इन दी नंबर होना चाहिए और प्राइम फैक्टर होना चाहिए। क्लियर चीज? यहाँ पे आते निकालते एलसीएम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ इस दोनों में से ग्रेटेस्ट पावर किसका है? 1 का है। ठीक है, इस दोनों में से ग्रेटेस्ट पावर किसका है? 2 की पावर 2 की है। ठीक है, इस दोनों में से इन्वॉल्व, कोई पावर मैच नहीं कर रहा, कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बोला है प्रोडक्ट निकालना है इन्वॉल्व इन द नंबर। जो नंबर इसमें इन्वॉल्व है, तो एक देखो 3 है और एक 5 है। 3 और 5, ये सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 6, 12, 12, 5, 60। कितना हो गया? ये 60 हो गया। समझ में आया सबको? एचसीएफ और एलसीएम हम लोग ऐसे निकालते हैं। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे जो मेरा एचसीएफ आया है वो आया है 2 आया है, और यहाँ पे जो मेरा एलसीएम आया है वो यहाँ पे आया है 60। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर सबको? वेरी गुड। अब हम लोग आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। चलो तब तक पहले इसको हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर लें। ठीक है, ठीक है, यहां पे आते हैं। अब यहां पे नोटिस करोगे वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ, वेरीफाई करना है मुझे। क्या करना है? यहाँ पे वेरीफाई करना है। कैसे हम वेरीफाई करेंगे? 2 नंबर जब गिवन होगा तो वेरीफाई कैसे करें? एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब भी आप यहाँ पे देखो एचसीएफ, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है?
120 हो रहा है। अब बताओ मुझे यहाँ पे कौन कौन सा नंबर हम लोग लिए थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो नंबर लिए थे वो 6 और 20 लिए थे। अब ये दोनों को जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 120 आ रहा है। समझ में आ रहा है? दो नंबर में यहाँ पे देखो, समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? दो नंबर को जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे तो 120 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करे तो इसका भी 120 आ रहा है। तो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन टाइप से अराइज होते हैं। कैसे अराइज होते हैं? बी को उसको क्या करते हैं, एक तरफ रख देते हैं, एच, यहां पे हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एच सी एफ इंटू एल सी एम होल डिवाइडेड बाई ए, तब यहाँ पे जाके बी को ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बी को हम इधर रखते हैं, ए को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह करके भी हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको क्या होगा, कभी कभी आपको एचसीएफ एलसीएम गिवन है और ए गिवन है, बी फाइंड करने के लिए दे देगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जैसे ही हम लोग इस तरह देगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड कर लेंगे। क्लियर चीज? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट पे आता है। यहाँ पे देखो इस 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आपके पास 3 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये मुझे बताओ भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले दिमाग में देखो एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ निकालना 3 नंबर का, वही 3 नंबर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे और एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी निकालेंगे, फिर इंटू ए बी, एलसीएम इंटू बी सी निकालेंगे, एलसीएम इंटू सी ए निकालेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखो, ठीक है, एचसीएफ निकालना सीख गए, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, टेंशन लेने की बात नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 नंबर का निकालना है, ठीक है। तो तीनों नंबर को प्रोडक्ट कर देंगे, एलसीएम, फिर तीनों का एलसीएम निकालेंगे, होल डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी ए, इस तरह करके निकाल, जहां पे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, एलसीएम कैसे, 3 नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए, ये चीज क्लियर चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, कीप इन दिस माइंड, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अब हमने जो इंटीजर्स का हम लोग निकालने से, अब मान लो कि अब हमको फ्रैक्शंस भी गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पी बाई क्यू जो फॉर्म होता है, ऊपर वाले को हमेशा न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हमेशा डिनोमिनेटर बोलते हैं। सबको ये चीज दिमाग में बैठा होना चाहिए कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे ही बोल दिया एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, ऊपर में जो भी चीज गिवन होगा फ्रैक्शन, उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर जो भी गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आया, चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 फ्रैक्शन गिवन है, 9/2, 3/4 और 6/7, ठीक है। ऊपर वाला आपका ये है, ऊपर वाला ये है आपका, ये तीनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना है, 3 है, और नीचे वाले का, ये जो जितने भी नीचे वाले हैं ये सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो इसका एलसीएम 28 आया। क्लियर चीज? इस तरह करके निकालेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो इसको एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाले का एलसीएम निकाल, ये फर्स्ट वाले का हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, और नीचे वाले का मुझे क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? और जब भी हम निकालेंगे यहाँ पे तो देखो इसका आंसर है 18। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। अब सबको ये लगेगा भैया हम याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए कोई ट्रिक बता दो। चलो याद करने का ट्रिक बताते हैं हम आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो ऊपर वाले को देखो सबसे पहले एचसीएफ, यहाँ पे देखो अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पहले से बचपन से याद है आपको। क्लियर चीज? इस तरह आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक का नाम है इक्वल डिवीजन लेमा, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या होते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम लोग करते क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है, ए और बी इंटीजर्स लेते हैं, और इसको इस तरह हम लोग अरेंज करते हैं सो दैट यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल्स भी आता है, उसका नाम है क्यू एंड आर,
और इस तरह हम उसको सेटिस्फाई करते हैं सो दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाता है, वेयर आर की जो वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन b होती है हमेशा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तब हम जाकर के बोलते हैं इक्वल डिवीजन लेमा बोलते हैं, या इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। क्लियर चीज, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब हम इसको प्रूव करने के लिए हम आपके लिए एक एग्जाम्पल से हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाना चाहते हैं। वो क्या एग्जाम्पल है आप यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 5 5 दो मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, और ठीक है दो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इसको हम इक्वल डिवीजन एलेमा आपको इसको समझा रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर चीज, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर 4 5 5 को ठीक है डिवाइड देते हैं, किससे डिवाइड देते हैं? 42 से। बताओ, तो ये 10 बार में जाएगा 4 2 0, तो यहाँ पे देखो ये 5 आएगा और ये आपका 3 आएगा, ये कैंसिल। अब बताओ यहाँ से 3 से हम क्या करेंगे? 42 को डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो ये 1 बार में जाएगा 35। अब बताओ ये 7 आएगा, फिर 7 को हम 35 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये आ जाएगा 7 5 35, तो यहाँ पे ये देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको ये जो डिवीजन एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं अब समझ में आएगा सबको, अब समझ में आएगा क्यों बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब ये चीज़ को मैंने जो डिवीजन एल्गोरिथम जो मैंने फाइंड किया है, ठीक है, वो देखो हम किस तरह अरेंज करके लिखते हैं। देखो 4 5 5 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 42, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये हो गया 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 35 इज इक्वल टू, ठीक है, 7 इंटू 5 प्लस 0। ये देखो यहाँ पे ये डिवीजन एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं, ये सबको पता है कि यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइजर आ गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट, ये आ गया कोशेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, तो देखो ये रिमाइंडर आ गया। और इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? तो ये देखो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन। ये देखो ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट। देखो ये दूसरा पार्ट, देखो यहाँ पे क्या है इसका दूसरा पार्ट, देखो यहाँ पे ये इसका दूसरा पार्ट है। देखो यहाँ पे आ गया ये दूसरा पार्ट। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देखो तुम, ये देखो ये इसका तीसरा पार्ट हो गया, ये इसका तीसरा पार्ट है। क्लियर चीज? ठीक है, अब बोलोगे भैया ये डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा के करना क्या चाहते हो हम लोगों के साथ? तो बाबू इसमें क्या होता है कि ये जो डिवीजन एल्गोरिथम जो है या इक्वल डिवीजन लेमा जो है, इससे हम लोग जनरली एचसीएफ फाइंड करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बोलो भैया यहाँ पे एचसीएफ तो दिख ही नहीं रहा है, तो बाबू जिस पोजीशन पे रिमाइंडर आपका 0 आता है वही आपका एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, ये इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा इसका एचसीएफ? 7 आएगा। समझ में आ रहा है? इसका एचसीएफ कितना आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा इसका एचसीएफ? 7। क्लियर चीज? यहाँ तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब ये एक एग्जाम्पल है। अब बोलोगे भैया ये तो मैं समझ में आया कि भैया ये हमारा क्वोशेंट है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिविडेंड है। क्या है हमारा? ये डिविडेंड है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो इक्वल डिवीजन लेमा जो है ये हमारा क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या है? ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसका एचसीएफ देखो यहाँ पे क्या होगा? इसका एचसीएफ 4 होगा। क्लियर चीज? देखो इसका एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। इस मेथड से आप लोग जो बचपन में डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करते थे ना, उसका जो रियल नाम है यही है, इक्वल डिवीजन लेमा। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम लोग नाम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है। होता है ना कभी कभी किसी आदमी को जानते हैं लेकिन नाम बाद में पता चलता है, वही चीज़ है। क्लियर चीज? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एल्गोरिथम। ये लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है,
अब इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो, मुझे ये बताओ, जब भी तुमने अभी जो 2 नंबर का 6 और 20 का जब भी तुमने HCF निकाला था कितना आया था, 2 आया था, 2 आया था ना। तो वहाँ पे तुमने क्या देखा, क्या देखा, यही ना देखा, द HCF ऑफ अ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द 2 नंबर्स। जब भी हम HCF निकालते किसी 2 नंबर का, वो हमेशा क्या होता है, कम ही होता है दोनों नंबर से या गिवन नंबर से। समझ में आ रहा है। उसी तरह सेकंड पॉइंट देखो, एलसीएम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा दोनों नंबर से। क्लियर चीज। थर्ड पॉइंट देखो, जो भी हम HCF निकालते हैं वो क्या होता है, फैक्टर होता है एलसीएम का। देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, द HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ठीक है, समझ में आ रहा है, फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चौथा पॉइंट देखो, HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। मैंने को प्राइम के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि जिसका जो हम HCF निकालते हैं किसी 2 नंबर का, उसका अगर HCF अगर 1 होता है उसको को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी 2 को प्राइम का अगर हम HCF निकालें तो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर चीज। लास्ट पॉइंट देखो, HCF निकाल, अब वही HCF निकालते हैं एलसीएम का। एलसीएम निकालते हैं किसी 2 प्राइम नंबर का, कोई भी 2 प्राइम नंबर तुम सोच लो। ठीक है, कोई भी 2 प्राइम नंबर का सोच लो। सपोज यहाँ पे हम जो 2 प्राइम नंबर सोच रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक 11 है, एक ये 12 है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका हम HCF निकालते, क्या निकालते हैं इसका, ये एलसीएम निकालते, क्या निकालते हैं, एलसीएम। कैसे निकलेगा, अब देखो ये को प्राइम है, मुझे इतना पता है कि ये दोनों क्या है, को प्राइम है। दोनों का HCF निकालेंगे, ये दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे, दोनों का अगर हमको HCF निकालेंगे तो वो आएगा 1। ठीक है, अब दोनों का HCF, अब बताओ इसका एलसीएम जब निकालेंगे, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 11 × 12 जो भी इसका आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ में आ रहा है, वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। क्लियर चीज। आज का टॉपिक यही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, बस मैं उसी को डिस्कस करूंगा, उसी को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।